डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको पता चला कि जो आपका लेसन चल रहा है दी एड्रेस, यानी हम लोग जो स्नैपशॉट्स है उसका दूसरा लेसन दी एड्रेस का अध्ययन कर रहे हैं। मार्गा मिनको के द्वारा लिखा हुआ लेसन। और हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इसमें जितने भी पात्र हैं सब फीमेल पात्र हैं, यानी मार्गा मिनको जिसने इस पूरे लेसन को लिखा है। दूसरा, इस लेखिका की मां, यानी ये जो लेखिका की मां है श्रीमती यस, वो है। और उस जगह यानी लेखिका की मां जिसे अपना पूरा सामान दे देती है कि युद्ध के दौरान उन सामान को सुरक्षित रखा जाए, कम से कम वो नुकसान न होने पाए। और उसकी पुत्री, इस तरीके से बातचीत हो रहा है। तो इसमें 4 फीमेल पात्र ही हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जब सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है तो लेखिका के मन में विचार आता है कि हमें उस सामान को देखना चाहिए जो मेरी माँ ने अपने एक ऐसे ही फ्रेंड को दे दिया था, जिसे बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन ये कहा जा सकता है हाँ लेखिका की माँ की यानी श्रीमती यश की वह मित्र थी। आज उस सामान के लिए लेखिका वहां जा रही है और कोशिश करती है कि उन सामानों को देखेगी जो उसकी माँ दी थी, तो उसे तमाम पुरानी चीजें ताजी हो जाएंगी, पुरानी यादगार, क्योंकि माँ ने एक एड्रेस दिया था। आज उस एड्रेस पर लेखिका पहुंच गई है और वो जानना चाहती है, वहां बात करना चाहती है, क्या घटना घटती है, कैसे बातचीत होती है। तो हम लोगों ने ये देखा कि इसके पहले माँ के द्वारा दिए गए एड्रेस पर वो पहुंच गई थी और बहुत ज्यादा नहीं लेकिन उसे वह जो है बहुत सरसरी निगाह से बरसों पहले देखी थी, इसलिए बहुत कंफर्म नहीं हो पा रही थी। अब उसे कैसे कंफर्म होता है, वो कैसे कंफर्म होती है कि हाँ वो ठीक पते पर आई, क्योंकि वो तो ये अंदाज लगा रही थी कि शायद वो जो है गलत घर की घंटी बजा दी है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो लेखिका है वो कैसे बात करती है, क्या बात होता है। तो द वुमेन लेट गो फॉर द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, यानी वो औरत दरवाजे को छोड़ दी एंड स्टेप्ड टू द साइड, और थोड़ा सा साइड में हट गई यानी बगल हो गई। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, वह मेरे माँ के द्वारा बुना हुआ हरे रंग का कार्डिगन पहने हुए थी, यानी उसकी माँ ने वो कार्डिगन उसे दिया था। द वुडन बटन वेयर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जो लकड़ी के बटन थे उस कार्डिगन में जो बटन लगे हुए थे लकड़ी के, वो धुलाई करने से, वॉशिंग करने से कुछ पीले पड़ गए थे। She saw that I was looking at the cardigan. वो देखी कि मैं उस कार्डिगन को देख रही हूँ, यानी राइटर वर्णन कर रही है कि क्या क्या घटना घटी। तो वो बता रही है कि उस औरत को लगा कि वो जो कार्डिगन पहने हुए है उसे मैं देख रही हूँ। एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और अपने आप को आंशिक रूप से दरवाजे के पीछे छुपा ली। बट आई न्यू नाउ आई वॉज राइट,
लेकिन अब मुझे ये पूर्ण जानकारी हो गया था। अब मैं समझ गई थी कि मैं बिल्कुल सही एड्रेस पर पहुंची हूँ। मैंने बिल्कुल सही एड्रेस यानी सही जगह पर मैं पहुंची हूँ। अब उसके अंदर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि वो अपने माँ के द्वारा दिए गए कार्डिगन को पहचान ली थी। अब फिर राइटर कहती है, वेल यू न्यू माई मदर। खैर छोड़िए, अब बताइए आप मेरी माँ को जानती हैं? आई आस्क्ड, यानी राइटर पूछती है कि आप मेरी माँ को जानती हैं? हैव यू कम बैक सेड द वुमेन। उस औरत ने कहा, क्या तुम लोग वापस आ गए हो? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने तो ये सोचा था कि कोई वापस नहीं आया है। ओनली मी, केवल मैं। यानी उस औरत ने कहा कि क्या तुम वापस आ गई? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने सोचा कि कोई भी वापस नहीं आया था। ओनली मी, सिर्फ मैं वापस आई थी। पुनः अगले टॉपिक को हम देखते हैं। ए डोर ओपन, एक दरवाजा खुला, एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, और पीछे की तरफ जो एक जगह था, बरामदा था, उस जगह की तरफ वो बंद हुआ। ये मस्टी स्मेल, ये मस्ट यानी एक बहुत ही दुर्गंध युक्त गंध आई, बहुत दुर्गंध युक्त गंध आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। मुझे अफसोस है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे अफसोस है कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। यू आई हैव कम, अब फिर राइटर कहती है, आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन रिट्रीट। मैं तो एक यहाँ पर स्पेशली एक ट्रेन से आई हूँ, विशेष रूप से। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट। मैं आपसे क्षण भर बात करने के लिए ट्रेन से आई हूँ, स्पेशल ट्रेन से आई हूँ। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन। उस औरत ने कहा, अभी मेरे लिए बात करना ठीक नहीं है, अभी मैं अपने आप को असहज महसूस कर रही हूँ। आई कांट सी यू एनदर टाइम, मैं आपसे बात बाद में करूंगी। शी नोटेड एंड cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed। और इस प्रकार उसने अपना सर हिलाया और बड़े ही सावधानीपूर्वक, बहुत सावधानीपूर्वक दरवाजे को बंद कर दिया, दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे कि अंदर किसी तरीके का कोई डिस्टर्ब नहीं, जैसे वो ये चाहते थे उस समय कोई डिस्टर्बेंस न हो। आई स्टूड वेयर आई वाज ऑन द स्टेप। मैं वहीं खड़ी थी, मैं उसी सीढ़ियों पर जहां मैं पहले खड़ी थी वहीं खड़ी थी। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव, और वो जो दरवाजे पर जो पर्दा लगा हुआ था, वो यानी खिड़की का पर्दा थोड़ा सा खिसका, यानी जो खिड़की पर पर्दा था जैसे किसी ने उसको खींचा। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मुझे एक तक देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, मानो जैसे मुझसे पूछा गया हो कि मैं क्या चाहती हूँ। ओ नथिंग, नहीं कुछ नहीं। द वुमेन वुड आस्क सेड इट वाज नथिंग। औरत ये कहती हुई महसूस लगी कि नहीं कुछ नहीं, इट वाज नथिंग, नहीं कोई खास बात नहीं, कुछ नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने फिर एक बार उस नेम प्लेट को देखा। डार्लिंग इट सेड, इस पर डार्लिंग लिखा हुआ था। इन ब्लैक लेटर्स, यानी इन ब्लैक लेटर्स, यानी काले अक्षरों में, काले लेटर में वो लिखा हुआ था। ऑन व्हाइट इनेमल,
यानी सफेद पट्टिका पर वो काले रंग से काले कलर में लिखा हुआ था, काले लेटर लिखा हुआ था। एंड ऑन द जेम ए बिट है द नंबर 46, और ऊपर थोड़ा ऊंचाई पर मैंने देखा कि लिखा हुआ है, यानी मकान का जो नंबर होता है 46, यानी 46 नंबर उस पर लिखा हुआ था। यानी जो किनारे थोड़ी चौड़ाई थी उस पर जो है 46 नंबर लिखा हुआ था। अब एक चीज तो कंफर्म हो गया था कि राइटर को ये बिल्कुल विश्वास हो गया था कि उसे जो पता यानी जो एड्रेस दिया गया था उसके माँ के द्वारा, वह बिल्कुल ठीक एड्रेस पर पहुंची थी। एड्रेस बिल्कुल सही था, यानी जो भी कुछ ऊंचाई पर लिखी गई संख्या थी 46, वो बिल्कुल उसके माँ के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही था। और उसे अब पूर्ण विश्वास था कि अर्थात वो जिस जगह के लिए आई थी उस जगह पर उस घर पर पहुंच चुकी है। हम लोग आगे देखते हैं। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, और मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ वापस हो ली। आई थॉट अबाउट माई मदर, और मैं अपने माँ के विषय में सोची। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने मुझे बरसों पहले वो पता दिया था, वो एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, यानी यह युद्ध का जो प्रारंभ था, यानी ये कहा जा सकता है कि युद्ध के पहले दौर की बात रही होगी। इस प्रकार से आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज एंड इट struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I was home for a few days, यानी बस ये कहा जा सकता है कि मैं कुछ दिनों के लिए घर पर आई थी, कुछ ही दिनों के लिए। एंड इट struck me immediately, और मेरे दिमाग में ये बात तुरंत कौध गया दैट समथिंग, कुछ चीजें आर अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज, कि एकदम रूम में काफी बदलाव हो चुका है, काफी परिवर्तन हो चुका है, यानी कमरों में मानो कुछ बदल चुका है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, जब मैं वापस आई उस कमरे को देखी तो मुझे लगा कमरे में काफी बदलाव हो गया, तमाम वस्तुएं उसमें इधर उधर मिसिंग थी। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैं तमाम भिन्न भिन्न चीजों को याद करने लगी, यानी ढेर सारी चीजों की मुझे याद आने लगी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मेरी माँ को तो आश्चर्य हुआ दैट आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैं इतने जल्दी यानी मैं इतने जल्दी कैसे हर चीजों को गौर कर लेती हूँ, यानी ये सारी चीजें मैं कैसे गौर कर लेती हूँ। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिस डार्लिंग, और इस प्रकार उन्होंने मिसेज डार्लिंग के विषय में मुझे बताया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डार्लिंग, तब उन्होंने मुझे श्रीमती डार्लिंग के विषय में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, apparently she was an old acquaintance of my mother. I had never heard of her, मैंने तो कभी उनके विषय में सुना नहीं, but apparently she was an old acquaintance of my mother, लेकिन वह मेरे माँ के पहले यानी बहुत पहले की परिचित थी, यानी ये कहा जा सकता है कि मेरी माँ से उनका पुराना नाता था। Whom she had not seen for years, जिनको तो मैं बरसों से नहीं देखी, यानी बरसों से वह मिली ही नहीं थी। She had suddenly turned up and renewed their contact, और अचानक ही, यानी she had suddenly turned up, यानी अचानक ही renewed their contact, उन्होंने एक दिन वो जो है अपने कांटेक्ट या संबंध को ताजा कर दिया। Since then she had come regularly, और उसके बाद जब वो पुराने संबंध को ताजा कर दी श्रीमती डार्लिंग, तो वो मेरे घर आने जाने लगी, रेगुलरली उनका आना जाना होने लगा। एवरी टाइम
शी लिव्स हियर, शी टेक्स समथिंग होम विथ हर। जब भी वो आती थी तो अपने साथ कुछ लेकर जाती थी। यानी जब श्रीमती डार्लिंग मेरे घर आती थी तो कुछ न कुछ वो लेकर ही जाती थी। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक बार में तो वह पूरा सिल्वर टेबल ही लेकर चली गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और उसके बाद जो है वो एंटीक प्लेट्स जितने थे उसे सब एक साथ लेकर चली गई। शी हैड ट्रबल लॉजिंग दोज लार्ज वाश, एक जो वाश था जिसमें तमाम फूलदान और तमाम चीजें थी, उसे भी वह जो है बड़ी कठिनाई से लेकर गई। एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रैकरी, और इस प्रकार उन्होंने जो सामान रखे हुए थे क्रैकरी, इस तरीके से वो भी वो लेकर चली गई। माई मदर सुक हर हेड पेटिंगली, मेरी माँ ने अपने यानी बड़े ही दया भाव में अपना सर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई, मेरे साथ नहीं हुई मैं उनसे कुछ पूछूं। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, वह स्वयं मुझे शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, वह स्वयं इसके विषय मुझे सलाह दी थी। शी इवन इंसिस्टेड शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, वह मुझे प्रेस की थी, बताई थी कि ये मेरे सभी सामानों को सुरक्षित रखेगी। इफ वी हैव टू लिव हियर, अगर हम ये सब सामान यहाँ छोड़ देते हैं, वी शैल लूज एवरीथिंग, तो हमारा सब सामान खो जाएगा। शी सेज, वह कहती हैं। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि वो सब सामान को सुरक्षित रखेगी? क्या आप ये सब जानती हैं कि वो जितने सामान हैं सब वो सुरक्षित रखेगी? यानी इस बात पर सहमति जताना कि वो सब सामान को सुरक्षित रख लेंगे। और इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से श्रीमती डार्लिंग आती थी और उसके घर से यानी श्रीमती यश के घर से सब सामान धीरे धीरे छोटे बड़े करके छोटे बड़े सब सामान वो ले जाया करती थी। जैसे कभी कटलरी लेकर चली गई, कभी प्राचीन कोई प्लेट है वो लेकर के चली जाती थी, कभी फूलदान को ले जाने का प्रयास किया। ये इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो भी छोटे बड़े सामान थे लेखिका की माँ के पास यानी उसके घर पर, वो अपनी सहमति से उसे दे देती थी और वह धीरे धीरे एक एक सामान को लेकर चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि इसके पास ये सामान सुरक्षित रहेगा। और इस तरीके से आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक देखें। इसके आगे की कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।